Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Jia and welcome to part 2 of February की strategy for class 10th के boards वाले students. So if you don't know me, hey, I am Jia. आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये. हाँ, सो यू गाइज वांटेड अ पार्ट 2, सो मैं लेके आ गई हूँ पार्ट 2 फेब्रुअरी की स्ट्रैटेजी का. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दी है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट तुम जाकर देख सकते हो. उसे मैं कमेंट बॉक्स में वो कर दूँगी, पिन कर दूँगी लिंक उस वीडियो का, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. ठीक है. सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो उसमें मैंने तुम लोगों को सैम्पल पेपर्स के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था. फिर अब देखो, अभी फेब इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. ठीक है. एंड तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा फर्स्ट पेपर अगर हम हिंदी का लेके चले सो दैट्स ऑन 15th of February. एंड अब भाई तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है. ठीक है. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट स्कोर 90+ इन दीज 10-15 days. यू कैन, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारे पास पूरा अच्छा सा प्लान होना चाहिए. एंड यू गाइज नो कि मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो तुम्हें टाइम टेबल बना के देगी. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ज़रूर दिया था ये जो 30 day स्ट्रैटेजी थी, 45 day स्ट्रैटेजी थी, या फिर विंटर वेकेशन वाली भी थी. उस समय मैंने एक चीज़ बोलती कि तुम डेज बांट लो एंड इस दिन तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट करने, इस दिन तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट करने हैं. टाइमिंग हर किसी की डिफर होती है एंड प्लस टाइमिंग वाला टाइम टेबल कोई फॉलो भी नहीं करता है. मैं पर्सनली भी नहीं करती. कभी मैंने खुद के लिए अपने लिए भी बनाया, कभी तो मैंने कभी फॉलो नहीं करा है. वो टाइम वाला नहीं हो पाता कि इस टाइम उठेंगे, इस टाइम नहाएंगे, इस टाइम पढ़ेंगे, ये नहीं हो पाता. सो मैंने तुम लोग को दिन वाला ज़रूर बताया था कि मंडे को साइंस एंड इंग्लिश, ट्यूसडे को SST. बट द थिंग इज़ कि अब वो करने का टाइम गया. अब जिन लोगों ने उस टाइम वो वीडियो देखी थी, जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो नहीं देखी बट फॉलो भी करा उसे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें वो चीज़ फॉलो भी करनी है. कितनी सैटरडे वीडियो तुम देख चुके होगे बट यू हैवंट फॉलोड एनीथिंग. तुम अभी भी रील स्क्रॉल करो, तुम अभी वीडियो ही देख रहे हो. तो यार वीडियो बंद करके ज़रा पढ़ाई करो. चलो ये तुम्हारी लास्ट वीडियो आज की. ठीक है. उसके बाद तुम पढ़ाई करनी है. ओके. या फिर अगर तुम कोई वीडियो देखोगे तो पढ़ाई की देखोगे वीडियो. अब ये स्ट्रैटेजी वगैरह छोड़ दो. ये फाइनल स्ट्रैटेजी सुन लो तुम मुझसे, क्योंकि फरवरी के बाद तो अब कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आएगी. अब सिर्फ गैप डेज की आएगी. सो ये क्या कहते हैं. हाँ, तो बेसिकली मैंने तुम्हें सैम्पल पेपर के बारे में सब कुछ बता दिया पार्ट 1 में. एंड पार्ट 2 में हम भी टेलिंग गाइस टाइम मैनेजमेंट के बारे में. सॉरी, मेरे सिर दर्द हो रहा है अभी. सो या मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी तुम लोगों को, कैसे तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से तुम्हारा पेपर जो है वो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए. बिकॉज आई ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन दिस थिंग कि यार तुम्हारा 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए. तुम्हारे 2.5 घंटे में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सब करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन डू. मैं यहाँ पे दोबारा वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी. यू कैन वॉच दैट वीडियो सेपरेटली. अगेन लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. सो या तुम्हारा सैम्पल पेपर का तुम्हें पता चल गया, तुम्हारा सिलेबस का तुम्हें पता चल गया कैसे करना है. अगर तुम्हारा सिलेबस अभी भी नहीं हुआ यार, क्या कर रहे हो, करो. 1 शॉट्स करो प्लीज़. अब तो करना पड़ेगा तुम्हें. अभी युद्ध का समय आ गया है एंड यू हैव टू डू इट. You just have to practice. Okay. And if you want sample paper recommendations, I will say OSWAL, EduCard, Physics वाला. And टीचर रिकमेंडेशन जो है मैं ऑलरेडी बहुत सारी दे चुकी हूँ. अगेन बहुत सारे टीचर्स हैं. यू गाइज नो दिस बेटर दैन मी. तुम लोग अभी उस चीज़ को देख रहे हो, तो कोई नए टीचर्स होंगे जो जिनके साथ तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो पढ़ना, जो तुम्हें पसंद आते हो कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो. कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि इन्हीं से पढ़ना है, ये इन्हीं से पढ़ना है, ये इस यूट्यूबर ने कह दिया तो ये करना है. डू वट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन डूइंग. ओके. एंड बात करते हैं कि अगर आपका अभी एक प्रॉब्लम आ रही होगी सबको कि सैम्पल पेपर हम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमसे आंसर नहीं लिखे जाते, बट हम रीड करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ हाँ ये आंसर था, ये है, हमें समझ आ गया. स्पेशली साइंस में या SST में या मैथ्स में ये होता है. सो वो चीज़ को कैसे करें ठीक. तो क्या मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे साथ यही होगा. ओके. साइंस में इफ़ यू डोंट वॉच 1 शॉट्स, अगर तुम खुद से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, नहीं होगा. कुछ लोग होंगे जो कर लेंगे बट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं होगा. यू हैव टू वॉच 1 शॉट्स. तुम्हारे पास अब बड़ी बड़ी वीडियोज़ देखने का टाइम नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू काम चलाओ विद 1 शॉट्स. तो अभी तुम्हें ये करना है. ओके. बात रही SST की, दिगराज सर के 1 शॉट्स आर वेरी मच मोर देन इनफ, या फिर रीमा मैम की या शुभम पाठक की, जिनके भी तुम्हें देखने हैं. ओके. एंड वो उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो बस. यू कैन स्कोर 90+. उन क्या कहते हैं, प्रशांत भैया, शोभित भैया एंड दिगराज सर के अगर तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो देते हैं वो कर लिए, इट्स मोर देन इनफ, तुम्हारा हो जाएगा. बात करते हैं हम नोट्स बनाने की. क्या हम नोट्स बनाए हैं अभी दीदी? नहीं, अब तुम मत बनाओ नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए तुम्हारे पास पूरा साल था. तुम्हारे पास पिछले 2-3 महीने तो इतना ज़्यादा प्री बोर्ड्स का वो मचा हुआ था
तुम्हारे पास इतना टाइम था नोट्स बनाने के लिए, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए। अब दिस इज़ द फाइनल टाइम, ये तुम्हारी फाइनल प्रिपरेशन है। जो स्टूडेंट जो है वो इस 10-15 दिन में, इस 20-25 दिन में टोटल अगर हम पूरा बोर्ड्स का पूरा मिला ले तो इसमें मेहनत कर ली तो यू कैन गेट 90+। इसमें मेहनत नहीं करी तो फिर चला जाएगा, उड़ जाएगा सारा तुम्हारा नॉलेज। बिकॉज अगर तुमने अब तक पढ़ा है एंड यू स्टॉप रिवाइजिंग, एंड नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मैथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस SST 2, लाइक इंग्लिश हिंदी तो फिर भी हो जाता है, बट साइंस SST 2 अगर तुमने उसका रिविजन नहीं करा है तुम भूल जाओगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम कि तुम एक चीज़ पढ़ते हो दूसरी चीज़ भूल जाते हो, एक चीज़ पढ़ोगे दूसरी चीज़ भूल जाओगे। सो इसके लिए रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक इंसान की, आई मीन एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। इफ़ यू डोंट रिवाइज करेक्टली यू वोंट स्कोर फुल मार्क्स। फुल मार्क्स तो छोड़ो, अच्छे भी नहीं आएंगे। रिविजन करो अच्छे से, ओके, एंड दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। अब तुम्हारा टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन में जाना चाहिए, रिवीजन में जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ तो तुम रिवाइज कैसे करोगे, मैं हर किसी को कवर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक जनरल वीडियो में। सो वॉच वन शॉट देखा, उसके बाद यू हैव टू रिवाइज। अब उसी टाइम मत रिवाइज करो, वन शॉट देख लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, उसके बाद बुक खोलो या क्वेश्चंस खोलो, रिविजन करो, एक बार रीड करो, ओके, दैट्स हाउ यू रिवाइज। एंड SST में अगेन वही वन शॉट एंड रीड करना, ठीक है। एंड इंग्लिश हिंदी का मैं यही बोलूँगी, इंग्लिश हिंदी गैप डेज में हो जाएगा तुम्हारा बहुत इजीली, तो उसे अभी छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट या इट्स नॉट टफ फॉर एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स ईजियर दैन easier as compared to the other subjects, and science and math especially need more attention, they need more time, you need to practice a lot in that, and especially chapters like electricity, carbon and its compound। अगर मेरे पास ट्यूशन नहीं है तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी उन सब चैप्टर्स में। सो या यू हैव टू वॉच वन शॉट्स। अगर कोई पार्ट नहीं क्लियर हुआ है तो उसे दोबारा देखो, बार बार देखो। आई नो इरिटेटिंग लगता है, आई नो मन करता है 2x पे देख ले, स्किप कर दे, बीच में रील खोल ले, बट you have to do it for yourself, you have to do it for your future self, you have to do it for your parents, for everybody who is supporting you, and you have to do it for me। क्योंकि मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने समर वेकेशन की स्ट्रैटेजी वीडियो से स्टार्ट किया था। समर वेकेशन की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी मैंने, एंड उसके बाद से आई हैव बिन मेकिंग वीडियोज़ फॉर 10th graders। सो या मैं इस जर्नी में तुम लोग के साथ रही हूँ, सो आई डिज़र्व टू नो योर रिजल्ट। सो आई डू होप कि तुम लोग रिजल्ट भी कमेंट करोगे। अगर तुम लोग प्री बोर्ड का रिजल्ट कमेंट कर रहे हो, सो आई रियली वांट तुम लोग अपने बोर्ड्स का भी रिजल्ट कमेंट करके बताओ। एंड या दिस वॉज अ स्मॉल स्ट्रैटेजी वीडियो। तुम लोगों को क्या करना है, दिस इज़ नॉट स्ट्रैटेजी, दिस इज़ जस्ट बेसिक गाइडेंस। एंड ये वीडियोज़ मैं उनके लिए बनाती हूँ जिनके पास कोई बड़ा भाई बहन नहीं है बताने को, जिनके पास कोई मेंटोर नहीं है उनको गाइड करने के लिए। दिस इज़ गाइडेंस एंड नॉट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वो होती जब मैं तुम्हें टाइम टेबल देती, तुम्हें चैप्टर के नाम देती, ये कर लो, बट आई एम जस्ट अ गाइड, आई एम जस्ट अ स्टडी मेंटोर, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जस्ट मतलब तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, एंड मैं उस वे में तुम लोग को समझाती हूँ। सो डोंट टेक इट लाइक अच्छा ये स्ट्रैटेजी वीडियो है ये वो, बट या दिस इज जस्ट छोटी सी मोटिवेशन, छोटा सा रियलिटी चेक एंड गाइडेंस कि अब तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब, बाय।